एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा, आए मिलकर एक कौम बने। एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बनना है। SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। वजीर आजम ने वाजे किया, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायज़ा। वज़ारतों ने SIFC प्लेटफॉर्म के ज़रिए पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुस्तक़बिल में तय अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश किए गए। एपिक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास का एलामिया जारी। तयशुदा अहदाफ के हुसूल में वज़ारतों और सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। और इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा, विफाक से दरख्वास्त की कि ज़मशुदा अजला पर मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए। सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले देकर कोई गैर आईनी काम नहीं किया। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबर ही बैठे थे, गपशप हुई। उन्होंने अपने सूबे से मुतालिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। इंसदाद स्मगलिंग में आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आई। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम उन शहदा को सलाम पेश करती है। आपकी कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। सईद गनी ने कहा, लोग एहतजाज करने के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। के इलेक्ट्रिक बिल देने वालों को बिजली दे, जो बिल नहीं देता उसकी बिजली काटे। के इलेक्ट्रिक के वाजिबात ना मिलने पर बिजली बंद करने की धमकी। तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए अदा करने हैं। मकतूब भेजने के बावजूद जनवरी से अदायगियाँ नहीं की गई। अदायगी नहीं हुई तो नेटवर्क बैठ सकता है। बिजली की बंदिश तवील हो सकती है। मुजफ्फरगढ़ के करीब MM रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम। वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने घर और वर्कशॉप को आग लगा दी।
हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब, मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज, मसीही खानदान को बाहिफाजत निकाल लिया। आईजी पंजाब ने बताया 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आलिम दीन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मजहब के नाम पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुल्क की आइन और कानून अक़लियतों को भी बराबर का हक देता है। किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर जारी, मैदानी इलाकों में बदतदरीज दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात की मोहनजोदड़ो में पारा 52 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दादू में दर्जा हरारत 51, नवाबशाह में 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री तक जाएगा। कराची में मौसम गर्म, मरतूब और पारा 38 से 39 डिग्री रहने का इम्कान। 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग, पेशावर वालों का सब्र जवाब दे गया। पीटीआई एमपीए फजल इलाही की क़यादत में 1000 ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज, धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना हुए तो फीडर्स बंद कर देंगे। इंतजामिया से कहा मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। पेस्को हुकाम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी। कराची में के इलेक्ट्रिक के सटाए अवाम, मुस्तकिल सरापा एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ बनारस और अतराफ के इलाका मकीन रात के सड़कों पर निकल आए। मलिर जफर टाउन में शहरियों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मंजिल पंप से अस्पताल चौरंगी जाने वाला रोड बंद कर दिया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज। पीटीआई ने मरकजी सेक्रेटरीट सील करने और सीडी ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करा दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया है। एटीसी इस्लामाबाद ने सीडीए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार रहनुमा आमिर मुगल को जमानत पर रिहा कर दिया। मुखालफत में उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करें और पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बस पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। हत्या के इज्जत बिल आमरीत की इब्तदा और हसास मामला है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भुच्चर कहते हैं ये पंजाब के कंधे पर बंदूक रख के पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। My dear friends in Pakistan, on behalf of the International Federation of Journalists, representing more than 600,000 journalists in the world, I want to recall you my full support. पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आईन पाकिस्तान और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लॉन्गर ने कहा पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी, शांतियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जद्दोजहद में साथ है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सखर, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, नौशहर फिरोज, कंदकोट, शिकारपुर और जैकबाबाद में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने JIT मुस्तरद कर दी। नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। कराची के इलाके लांडी में पुलिस की कार्रवाई, डकैत मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पलवशा और शहरियार खवातीन से लूटमार करते थे। गिरफ्तार मियां बीवी से छीने हुए 76 पर्स, 4 मोबाइल फोन, ATM कार्ड्स और असलहा बरामद।
मुलजिमान को तकनीकी बुनियादों पर मोबाइल फोन ट्रेसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में रवा साल का तीसरा पोलियो केस सामने आ गया। जराये का कहना है बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला से 12 साल की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई। नेशनल पोलियो लेबोरेटरी की 3 शहरों के सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। हैदराबाद, चमन, पशीन के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। सो मच सिंध गवर्नमेंट से जिन्होंने हमारी हेल्प की और चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की है। कुछ सिचुएशन वहाँ की ठीक नहीं थी, लेकिन अभी बहरहाल कुछ अच्छा हुआ है। किर्गिस्तान से पीआईए की परवाज 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील मेमन बोले वज़ीर आला तलबा की वापसी यकीनी बनाने के इंतजामात की निगरानी खुद कर रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस के 10वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। मेहमान खुसूसी एडमिरल नवीद अशरफ ने तलबा और तालिबात में असदाद तकसीम की। 10 तलबा को शानदार तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल्स और 10 को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। अमीरुल बहर ने तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। इजिप्टन में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त न रहा। दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से शिकस्त। कौमी टीम 184 रन की ताकुब में 160 पर ढेर हो गई। फ़खर जमान के 45 और बाबर आजम के 32 रन भी जीत न दिला सके। रिजवान 0, साइम अयूब सिर्फ 2 और शादाब खान 3 रन बना सके। आजम खान 11 पर हिम्मत हार गए। टोपली ने 3, मोइन और आर्चर ने 2-2 विकेटें उड़ाई। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 184 रन बनाए थे। शाहीन ने 3, इमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 4 ओवर्स में 55 रन दिए। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। 4 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी। तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम शादाब खान की मुसलसल नाकामियों का दिफा करने लगे। मैच के बाद कहा अच्छा बुरा दिन हर खिलाड़ी पर आता है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाल दी। बोले बॉलर्स ने इंग्लैंड को औसत स्कोर तक महदूद किया, मगर बल्लेबाज बड़ी शराकत नहीं बना सके। दूसरे T20 में तमाशाई फलस्तीन का झंडा उठाए मैदान में दाखिल। सिक्योरिटी एहलकार तमाशाई को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए। इंग्लैंड ने फलस्तीन, इजराइल, अफगानिस्तान और PTI के परचम स्टेडियम में लाने पर पाबंदी लगाई हुई है। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी नजरअंदाज। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइल फोर्सेस के रफा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। इसराइली टैंक रफा के मगरबी इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां लाखों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। वसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप और बैत हनून में भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,903 हो चुकी है। 80,400 से ज्यादा जख्मी हैं।